सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। उसकी ठोस वजह होनी चाहिए। और ठोस वजह भी कैसी कि अनुष्ठान में जो आप बता रहे हैं उसमें आगे से कोई कमी हो रही है तो पहले समझाइए। नहीं मान रहा तो थोड़ा आप अनुष्ठान के लिए नाराज होइए महाराज, व्यक्तिगत अपने लिए नाराज नहीं होना चाहिए। अनुष्ठान में कोई कमी हो रही है, उसमें कोई दोष आ रहा है, आप कुछ कह रहे हैं कि ये कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, वो चीज़ उस तरह नहीं हो पा रही, या अनुष्ठान पूरा करने में कोई व्यवधान किसी के व्यवहार से, किसी की बात से, उसमें भी ध्यान रखना होगा कि वो व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। संत उसे कहते हैं जो व्यक्तिगत मुद्दे लेके न चले। व्यक्तिगत मुद्दे तो बैठ के बातचीत से हो जाएंगे, उसके लिए अनुष्ठान को प्रभावित नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान को प्रभावित करने वाला व्यक्ति संत नहीं हो सकता। वो मुद्दे होते हैं, हाँ वो स्थिति तब आएगी जब सामने वाला आपकी बात सुन ही नहीं रहा हो महाराज, और आपको लग रहा है कि अब ये चीज़ गलत दिशा में जा रही है, मेरे बार बार कहने के बावजूद इसमें संशोधन नहीं हो पा रहा है, तब उस पाप का भागीदार नहीं बनने के लिए फिर आदमी सोचता है कि भैया फिर यहाँ से हटे। तो अनुष्ठान संबंधित बात होनी चाहिए। और अनुष्ठान भी किसका? आपके अपने क्षेत्र का। दूसरे के क्षेत्र में क्या हो रहा है उसके आप अधिकारी भी नहीं बोलने के। आप अपने क्षेत्र में जो है उसमें अगर कोई कमी है तो आप कहिए उनसे, वो करेंगे दूर। बार बार कहिए, नहीं सुनेंगे तब फिर अपने तरीके से उसको देखिएगा। लेकिन दूसरे के क्षेत्र में क्या हो रहा है ये उसके ऊपर छोड़ दीजिए, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। यही बड़प्पन है, यही बड़प्पन है। आप सिर्फ अपने काम से काम रखिए। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि शरियाती जो है पैर पकड़े बैठे हैं। अब ऋषि ने कहा महाराज अब एक कठोर बात सुन लो। कठोर ये है कि प्रायश्चित तो सही करना पड़ेगा। तो राजा कहे महाराज बताइए क्या करना पड़ेगा। कहे अंधा उसने मुझको किया है, चाहे जाने में किया हो या अनजाने में किया हो, अब उसको मेरी सेवा करनी पड़ेगी क्योंकि मैं हो गया हूं अंधा। अब मेरी नित्य क्रिया भी बड़ी मुश्किल है, तो सब कुछ अब आपकी कन्या ही कराए तभी इसका प्रायश्चित है, और नहीं तो नहीं है। कोई अनुष्ठान इसका प्रायश्चित नहीं है। कुछ लोग इसको सीधे सीधे कह देते हैं कि उन्होंने विवाह के लिए कहा, तो लोग चब्बन ऋषि को गलत समझ बैठते हैं। और ऋषि और संत गलत होते ही नहीं महाराज, गलत नहीं होते। अब उसको कहने का तरीका है। एक ही चीज को सही ढंग से कहिए तो वो सही हो जाती है, उसको गलत तरीके से कहिए गलत हो जाती है महाराज। ठीक है ना। तो उन्होंने कहा चब्बन ऋषि ने वास्तव में ये कहा, उन्होंने विवाह के लिए कहा ही नहीं महाराज। उन्होंने ये कहा कि आपकी कन्या को अब मेरी देखरेख करनी होगी, मेरी आंख बननी पड़ेगी उसको। जो मैं आंख से कर सकता था अब कर नहीं सकता, तो वो मुझे करवावे, यही इसका प्रायश्चित है। तो फिर हुआ कि शास्त्रोक्त तरीके से कोई पर पुरुष के साथ कोई पर स्त्री एकांत में नहीं रह सकती। यहां तक कि अपनी बेटी भी बड़ी हो जाए तो वो एकांत में नहीं, साथ में मां साथ में हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गलती होगी, ना ना ना, शास्त्र कहता है कि ये मन बड़ा शैतान है। हल्का सा भी अगर कोई इधर से उधर इतनी सी भी भाव आई महाराज तो वो धोए नहीं धुलेगा। इसलिए स्त्री से सिवाय अपनी पत्नी और मां के किसी और से मिलना हो तो कुछ लोगों के साथ ही मुलाकात किया कीजिए। ये समाज का नियम है, एकांत नहीं, एकांत नहीं। तो कहने लगे कि अब उस लड़की के साथ एकांत में ये ऋषि रहेंगे कैसे? शास्त्रोक्त नियम नहीं है, और इनको देखभाल करने के लिए 24 घंटे उसे पास रहना होगा। इनको जल चाहिए, इनको कुछ भी हो सकता। अब तो लघु शंका जाना है, दीर्घ शंका जाना है, तो कोई अब ले जाए इनको। तो वो टाइम तो बता नहीं है ना कि 4 बजे लघु शंका आएगी तो 3:30 बजे पहुंच जाए सुकन्या, ऐसा संभव नहीं है, कभी भी हो सकती है। तो हुआ कि साथ कैसे रखा जाए।
तब एक ही उपाय है महाराज, वहां के विद्वानों ने कहा कि इनसे विवाह कर दीजिए, तभी साथ रह पाएगी 24 घंटे। विवाह ही एकमात्र उपाय है। अब राजा ने कान में हाथ रखा, वापस लौट गए, घोड़े पे बैठे और चले आए राजमहल। पीछे पीछे सब वापस चले आए, ऋषि वहीं बैठे, फिर वो ध्यान में मग्न हो गए। संत यही होता है, फिर वो ध्यान में मग्न हो गए, फिर ध्यान में मग्न हो गए। ठीक है, फिर ध्यान में मग्न हो गए। अब राजा आकर के फिर से घर में सर झुकाए, सुकन्या चुपचाप किनारे खड़ी है। हमेशा माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहिए, थोड़ा चुप भी रहना चाहिए, लेकिन खड़ी है आसपास ही। अगर आपसे किस गलती हो जाए तो उस व्यक्ति से दूरी बनाना उस गलती को बढ़ाने जैसा है महाराज। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उस व्यक्ति के आसपास रहिए और सही समय देखकर उससे आगे बढ़ के कह दीजिए, महाराज मुझसे गलती हो गई। और अगर वो वास्तव में पढ़ा लिखा है तो वो आगे बढ़कर आपको हृदय से लगा लेगा और फिर एक शब्द भी उसके बारे में आपसे कहेगा नहीं महाराज। लेकिन अगर आप दूरी बनाते हैं तो फिर तो अहंकार आएगा उसको भी, और उसका अहंकार उसके अंदर भी अहंकार डाल देगा कि ये बड़े अपने को समझ रहे तो मैं भी फिर बड़ा हूं। अहंकार से अहंकार की उत्पत्ति होती है, लेकिन विनम्रता से विनम्रता और सहजता आती है। और अहंकारी व्यक्ति जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाता, वो एक क्षेत्र एक दायरे में ही सिमटा। योग्यता होने के बावजूद बहुत से अहंकारी व्यक्ति जो सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ समझने का प्रयास रात दिन करते रहते हैं, फिर वो दायरा उनका बढ़ नहीं पाता। सहज बनिए, विनम्र बनिए और सबको कहिए यार आप बड़े हैं, आप बड़े। मैं तो कथा ही शुरू करता हूँ कि सामने बैठे जितने भी श्रोता हैं, कोई मुझसे ज्ञान में बड़ा है, कोई भक्ति में मुझसे बड़ा है, कोई वैराग्य में मुझसे बड़ा है। मैं तो ये कहता हूँ कि हर यहाँ बैठा व्यक्ति किसी न किसी रूप में मुझसे बड़ा है। मैं सबसे छोटा हूँ, बस आपके प्यार का आकांक्षी हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं, ये आपका प्यार है। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि सुकन्या किनारे खड़ी हो गई। अब पिता ने अपना बताना शुरू किया, बताइए अब ये कोई बात होती है महाराज, अब अपनी कन्या को मैं दे दूं उनको? वो ऋषि आदमी बूढ़े हो चुके हैं, अरे कोई उम्र भी होती है, इस उम्र में अब कन्या की शादी मैं कर दूं? अरे राजा की लड़की है, उसको कोई कमी नहीं है इस उम्र में। अरे कोई नालायक पिता भी ऐसा नहीं करेगा महाराज। अरे नहीं होगी, क्या कहते हैं, लघु शंका दीर्घ शंका, मर जाएंगे हम लोग। लेकिन ऋषि के अब उस बुढ़े से, और मतलब एक ऋषि हैं, संत हैं, वो विवाह का मतलब भी नहीं जानते। अब चलूं मैं विवाह कर दूं, वो भी अपनी कन्या का, इकलौती कन्या है मेरी। अरे 10 भी होती तो भी नहीं करता। अब वो बड़बड़ाए जा रहे हैं, कन्या सुन रही है। और पुत्री तो वो है, पुत्रों, बच्चों, आप सभी से मेरा कहना है कि बच्चे तो वो हैं कि अगर माता पिता कभी प्यार में आपके अंधे होने लगे, यानी प्यार के चलते वो स्वीकार कर रहे हैं जो सही नहीं है, तो ये तो संतानें वो होती हैं, संतान उसे कहते हैं जो आगे बढ़कर पिता से कह दे या माँ से कह दे कि मेरे प्यार में आप अंधे होकर गलत चीज को स्वीकार मत कीजिए। नाचिकेतोपाख्यान, नचिकेता ने कहा था पिताजी, मना किया उसने, पिता नाराज हो गए। अंत में उसने कह दिया, मुझे आप किसे देते हैं, मुझे किसे देते हैं? तो भैया पुत्री आगे बढ़ी और पिता के हाथ पकड़ लिए, कहे आप बहुत अच्छे राजा हैं, बहुत न्याय प्रिय हैं, इस समय चूंकि मामला मेरा है इसलिए आप न्याय भूल रहे हैं, न्याय भूल रहे हैं आप। न्याय का मतलब ही है जैसी करनी वैसी भरनी। आप पिताओं से भी मेरा कहना है कि अगर आपके बच्चे गलती बार बार आप समझा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो फिर थोड़ा उनको भोग लेने दीजिए, भोग लेंगे। अब आपकी चिंता ये होती है कि भोगने के चक्कर में महाराज ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये स्वाभाविक चिंता है। लेकिन इस बात को आप समझ रहे हैं, बच्चे तो नहीं समझ पा रहे हैं। अब नहीं समझ रहे हैं तो क्या करिएगा भैया, क्या करिएगा? फिर भाग्य मान लीजिए, उनका यही भाग्य है, मत परेशान होइए भाई। जो आपकी सुनेगा समझेगा उसी को तो लेकर आप चलेंगे। जो आपकी सुन ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, तो उसको लेकर अगर आप परेशान होंगे तो अपनी तबीयत खराब करेंगे बार बार। आप सभी ज्ञानी हैं, लेकिन मैं आपको एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आपका जन्म हुआ तो ये कोई था आपके आसपास
जब जन्म हुआ पृथ्वी पर तब ये माता हो गई, ये पिता हो गए, ये चाचा हो गए, ये चाची हो गए, नाना हो गए, नानी हो गए, आने वाले दिनों में ये पत्नी हो गई, फिर बच्चे हो गए। लेकिन सब अपने अपने भाग्य और अपने अपने कर्म को लेकर आते हैं महाराज। आप उनके भाग्य को नहीं बदल सकते। तो बार बार प्रयास के बाद भी अगर कोई चीज नहीं सही हो रही है तो उसे उसी रूप में स्वीकार करके आप आनंद में रहिए। क्या करना है, आपका जो कर्म है आप कर रहे हैं, अगला नहीं सुन रहा है तो छोड़ दीजिए, फिर माता रानी पे छोड़ दीजिए। जिसको मानते हैं उससे कह दीजिए आप देख रही हैं, अब देखिए, क्योंकि आप नहीं रोक पाएंगे। रावण को कोई रोक पाया? अंत में उससे सब करा लिया। 1 लख पूत सवा लख नाती, तय रावण घर दिया न बाती। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, ता रावण को बचा न पाई। नाना समझाने गए, उन्हें लात मार दिया। विभीषण समझाने गए, उनको भी लात मार दिया। हनुमान जी समझाने गया, उनको हनुमान जी समझाने गए, उनका तो अपमान कर दिया महाराज, उनके तो पूंछे में आग लगवा दी। अभी और बात है कि लंका जल गई, है ना। तो दुष्ट व्यक्ति जब दुष्टता पर आ जाता है तो फिर नहीं सुनता। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपके घर अच्छी आत्मा आए, सज्जन हो, और अगर मामला बिगड़ जाए तो किसी संत, जो वाकई संत हो, उनके पास लेके जाइए, शायद उनकी बात उसके समझ में आ जाए, और उससे पूजा पाठ सिखाइए। कहिए कुछ तो करो, बैठ के मेरे साथ करो, ठीक है। और कभी कभी कठोर बनना पड़े तो बन जाइए महाराज, बन जाइए, उसके भलाई के लिए। माता पिता शत्रु नहीं होते, वो जो करेंगे वो बहुत सोच समझ के करेंगे। हमारी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पुराने ज़माने की थी। वो कहा करती थी कि जिसको माँ बाप नहीं मारते, नहीं समझाते, फिर उसे दुनिया समझाती है, और दुनिया के समझाने का तरीका माँ बाप से कहीं ज़्यादा कठोर होता है। इसलिए कि दुनिया समझाने पे आ जाए, माँ बाप की बात को सुन लीजिए, आप सब लोग सुन लीजिए। तो सुकन्या जो है बैठी हुई थी, अब उससे नहीं रहा गया। पिता सर पकड़ के एकदम परेशान हैं, फिर आ गई। सीखिए बच्चों, और पिता के हाथ को पकड़ लिया। कहने लगी, पिताजी मेरी वजह से आप न्याय छोड़ रहे हैं, धर्म, अरे आपका नाम दिग दिगंत में फैला हुआ है, लोग आपके सम्मान में फूल बिछाने लगते हैं, आप ऐसे राजा हैं। सम्मान मिलता भी बड़े भाग्य से है, और जब मिले तो और विनम्र होना होगा, और सम्मान योग्य होना होगा, और सम्मान योग्य होना होगा। तो कुल मिलाकर के कहा, पिताजी आप तो बड़े अच्छे हैं, फिर आप अन्याय वाली बात क्यों कर रहे हैं? पिता ने कहा, पुत्री बात यहां तुम्हारे भविष्य की है। तो कहे, मेरा भविष्य इस पूरी प्रजा और आपके सम्मान से ज्यादा हो गया? सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मेरा सुख आपकी इज्जत से ज्यादा हो गया? मेरा अपना मन का जो कुछ भी है, क्या वो आपके सम्मान से बढ़कर हो गया? नहीं ना, मैं आपकी पुत्री हूं, और मेरा सम्मान आपके सम्मान से है, इसलिए सबसे पहले आपका सम्मान ऊपर होना चाहिए। हर बच्चों को ऐसा सोचना होगा कि मेरे माँ बाप रहेंगे तो मैं रहूंगी या मैं रहूंगा। मेरे माँ बाप ही नहीं बचे तो कौन बचाएगा मुझे? ये दुनिया बड़ी निर्दयी है महाराज। घर से बाहर निकल के कभी देखिए, दुनिया फिर अपना रंग दिखाएगी आपको। जब तक आप माँ बाप के छाए में हैं, आप सुरक्षित हैं। उस पतंग की तरह जो बंधन में बंधा है तो ऊंचाई पर जा रहा है, लेकिन अगर पतंग उसको बंधन समझने लगे तो आप तोड़ के देखिए, थोड़ी देर के लिए ऊपर जाएगा, इसके बाद लहरा के जो नीचे गिरेगा कि कोई उसको रोक नहीं पाएगा महाराज। तो माता पिता उस धागे की तरह है जो आपको बांध करके ऊंचाई की ओर ले जा रहा है, न कि बांध करके कहीं डालने का प्रयास कर रहे हैं। इस कथा को आज रिकॉर्ड कर लीजिए जिनके बच्चे नहीं आए हैं, और नहीं तो कल फेसबुक से डाउनलोड कर लीजिए और अपने बच्चों को सुनाइएगा, जरूर सुनाइएगा, बार बार सुनाइएगा, कान पकड़ के सुनाइएगा। आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, ठीक है, उनको तो पॉप सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, लेकिन उनको जरा सा ये कथा सुनाइए, सुनाइए साहब, बार बार सुनाइए। तो सुकन्या ने कहा, पिताजी मेरे भाग्य में शायद यही है, जैसी करनी वैसी भरनी, मेरा विवाह कर दीजिए। और अंत में बड़ा समझाने बुझाने के बाद पिता ने विवाह कर दिया। और जैसे ही विवाह पूरा हुआ, सुकन्या ने राजसी वस्त्र निकालकर अपने माता पिता को दे दिया और वलकल वस्त्र धारण कर ली।
आभूषण भी निकाल दिए, है ना। ज़्यादा वस्त्रों से आभूषणों से ज़्यादा माया मोह मत किया कीजिए, मत किया कीजिए। फैशन तो यहाँ एक एक घंटे में कंपनी वाले बदलते हैं, तभी तो उनका सामान बिकेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पुराने कपड़े बेकार हो गए महाराज। हाँ, पहन के देखिए, जो शरीर पे आपके अच्छा लगे ना। मैं तो कहता हूँ कि तब तक पहने जब तक छोटा ना हो जाए, उसमें आप अच्छे लग रहे हैं। क्या जरूरत है रोज नए नए कपड़ों की, है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, तब क्या। तो हाँ, तो कुल मिलाकर के अपना जो है वस्त्र भी उसने उतार दिया और वल्कल वस्त्र पहना कि सन्यासी की पत्नी हूं और जिसकी पत्नी हूं उसकी मर्यादा के अनुसार वस्त्र होने चाहिए। और पहन लिया और पति की सेवा में लग गई। उसके चेहरे का तेज बढ़ने लगा। तपस्या ऐसी चीज है, उसके चेहरे की चमक, ब्यूटी पार्लर जो है ना महाराज, वो कुछ क्षण के लिए चमका सकती है केमिकल से, लेकिन शादियों में तो आजकल हालात ये है महाराज, हमें तो हंसी आती है कि ब्यूटी पार्लर वाली कह के भेजती है बहू जो लड़की है कि देखो सजा तो दिए हैं, रोगी इसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं। फिर तो दूल्हा भी नहीं पहचाने का, कहेगा जो फोटो दिखाए थे वो कोई और थी, ये कोई और है, तो बरमाला रुक जाएगी। रोना नहीं, अब लड़की रोती नहीं है। पहले की लड़कियां क्या रोती थी साहब, माँ को पकड़ लेंगी, लोग छुड़ाते थे, अरे छोड़ो भाई। और आजकल की बच्चियां हल्का सा रोना भी आया तो नहीं नहीं ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा है। फिर कहीं गाड़ी पे भी नहीं बैठाए लड़के वाले तो क्या होगा। तो भैया आजकल तो भौतिक चीजों ने ऐसा बांध दिया है कि भावना ही मर गई है। पहले तो खूब रोते थे बच्चियां, खूब हिचकी ले लेके रोते थे। कभी कभी तो इतना रो देती थी कि पति कहता था जाने दो, इतना रो रही है तो बाद में फिर कभी आऊंगा ले जाऊंगा। तो पिता कहते थे ले जाओ, बहुत खर्चा हो गया, दोबारा फिर इतना खर्चा करने की हिम्मत मेरे में नहीं है। ले जाओ, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कन्या को इन्होंने छोड़ दिया और कन्या जो है सेवा में लग गई। और सेवा और साधना और तपस्या बच्चों सारे क्रीम से ऊपर होता है। आप करके तो देखिए, चेहरे पे जब चमक आएगी ना, वो वाली चमक वो जाएगी नहीं, क्योंकि वो किसी क्रीम से नहीं आई है। चेहरा दिल का आईना होता है, यहाँ चमक आएगी तो अपने आप यहाँ आ जाएगी। और वो उम्र की मोहताज नहीं होगी। झुर्रियों में भी वो जो चमक आ जाती है वो बहुत सी युवाओं में नहीं दिखती महाराज। साधना से होती है सब, साधना से। कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसा लगने लगता है कि क्या बात है, तो साधना से होती है। और ये इतनी सुंदर हो गई महाराज कि एक दिन स्नान करने जा रही थी, उधर से अश्वनी कुमार गुजर रहे थे, वो देखते रह गए। उतर आए आसमान से नीचे। ये सूर्य पुत्र थे दोनों और देवताओं के वैद्य थे। कहने लगे अरे सुंदरी, तुम देव कन्या हो, यक्ष कन्या हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कौन हो तुम? अरे तुम्हारी आभा से जंगल चमचमा रहा है, ये प्रकाशित हो रहा है चारों तरफ। कौन हो तुम? साधना इतनी ताकतवर होती है महाराज, पवित्रता इतनी ताकतवर होती है। साधक बनिए, पवित्र बनिए, चमक उभर के सामने आएगी। मैं देवता शादी करने के लिए ललायित हो गए महाराज सुकन्या से, इतनी सुंदर लगने लगी वो। पवित्रता से, साधना से, त्याग से, तपस्या से। बहुत चीजों को खाने से शरीर सुंदर नहीं होता महाराज, कुछ त्याग कर कभी देखिए, त्यागने से भी सुंदरता मिलती है, त्यागने से भी सुंदरता मिलती है। तो कहने का तात्पर्य है कि कहने लगे तुम बड़ी सुंदर हो। तो सुकन्या ने थोड़ा देर तो सुना, प्रणाम भी किया कि देवता हैं, प्रणाम किया। लेकिन एक समय के बाद फिर उसने कहना शुरू किया, सावधान, स्त्रियों को हमेशा अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए अगर कोई जरूरत से ज़्यादा थोड़ा भी पास आने की भी कोशिश करे या बोलने की, उसको उसी समय डांट लगा दीजिए। तो कहा उसने, सावधान, मैं शादीशुदा हूं और हम भारतीय नारी हैं, हमारा तो सिद्धांत है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, मेरा सतीत्व ही मेरी ताकत है। सावधान हो जाइए आप लोग, आप सूर्य पुत्र हैं, ऐसी बातें शोभा नहीं देंगी आपको। तब वो घबरा गए।
कहने लगे क्षमा करो देवी, क्षमा करो, आप किसकी पत्नी हैं? तो कहने लगे मैं चब्बन ऋषि। अरे कहें वो तो वृद्ध हैं, कहें अब वो छोड़ दीजिए, फिलहाल वो मेरे पति हैं, मुझे बस इतना मालूम है मेरे पिता ने उन्हें सौंपा है और मेरे कर्मों की वजह से ऐसा हुआ है। पिता ने जानबूझ के नहीं किया है, मेरे कर्मों के चलते ऐसा हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे श्राप मत दो, मुझे नहीं मालूम था ये सारी बात, और खुश करने के लिए कह दिया मैं तुम्हारे पति को अपना जैसा बना सकता हूँ। तो देखिए पत्नी का धर्म देखिए यहाँ पर, कहीं ठीक है ये तो है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन मैं पहले पति से पूछूंगी। पति अगर कहेंगे हाँ तो पत्नी से अगर पूछ कर करे घर गृहस्थी में, ये नहीं कि वो क्या कर रहे हैं इनको नहीं पता, ये क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता। जिस घर में ऐसे छुपा छुपी का आओ छुपा छुपी खेलें, अगर ऐसा खेल होगा तो उस घर का नाश हो जाएगा। दोनों जी, दोनों के विश्वास का धागा होना चाहिए महाराज। और शादी के समय 7 कस्में खाई जाती हैं, वर पक्ष और वधू पक्ष की तरफ से दोनों पंडित जी बकायदा बोलते हैं, हम लोग को ध्यान से सुनना चाहिए। केवल ये ध्यान नहीं रखना चाहिए कि चाउमीन खत्म हो गया कि अभी है, ठीक है, या और भी डिश हैं या वेटर सब हटा ले गए, रबड़ी बची है कि नहीं। पंडित जी उधर बोल रहे हैं और ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, पर हैं बस कॉफी बन के तैयार है कि नहीं। अरे भैया शादी एक रस्म नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में शादी एक बहुत ही बड़ी पूजा है, अनुष्ठान है। उसको सुनिए पवित्रता के साथ, स्नान करके विधिवत वर को जो है बैठना चाहिए। ये नहीं, आजकल की परंपराएं तो बड़ी विचित्र है महाराज, अब उस पर नहीं जाऊंगा, वो फिर कभी ये फसाना फिर कभी। तो शादी की एक पवित्रता है। तो कुल मिलाकर वो दौड़कर गई और जाके सारी बात बताई चप्पन सिंह। अरे वो बहुत वैद्य हैं वो देवताओं के, अरे उनको तुरंत लिवाओ, आदर के साथ लिवा के आना। लिवा के आई, इन्होंने देखा और इन्होंने एक शर्त रख दी। अभी भी देखिए थोड़ा परीक्षा लेने में ये उतारू हैं, कह देखो मैं इनको कर तो दूंगा अपने जैसा, और ये सामने नदी है, इसमें हम तीनों जाएंगे और एक साथ डुबकी लगाएंगे और एक साथ बाहर निकलेंगे, फिर तीनों एक जैसे हो जाएंगे, तीनों एक जैसे। लेकिन तुमको पहचानना होगा कि इसमें तुम्हारा पति चब्बन ऋषि कौन है, और उनके गले में बरमाला डालनी होगी। अगर तुमने किसी गलत के गले में बरमाला डाल ली तो फिर उसी के साथ जीवन भर रहना पड़ेगा। बोलो मंजूर? अरे इस पे ताली नहीं, क्योंकि ये संकट की घड़ी है भैया, ये संकट की घड़ी है, ये संकट की घड़ी है। अब सुकन्या परेशान, अरे और उसका जीवन ही दांव पे लग गया है। थोड़ा यहाँ हास्य विनोद करने का मन कर रहा है, बड़ा गंभीर हो गए हम लोग। महेंद्र जी एक दिन उस कमरे में मिलने आए और दोनों साथ में थे, उनकी पत्नी और उनकी बहन, और बात करते करते एक दिन मैंने ये चर्चा और भी की थी, महेंद्र जी सर पकड़ के से बैठे थे, तो मैं जरा स्त्रियों की ओर नहीं देख पाता, मैं उनके चरणों की ओर, लक्ष्मण जी से ही सीखा हूँ, चरणों को देखो, और मेरी मैया स्वरूपा हैं सब। तो मैं, जबकि इनके घर में कथा 9 दिन मैंने की है और वो अक्सर मुझसे मिलते भी रहते हैं, लेकिन मैं पहचान तो पाया नहीं। इनके बगल में जो स्त्री खड़ी थी, मैंने कहना शुरू किया देखिए आपके ऐसे पति हैं, ऐसे पति हैं, ऐसे पति हैं। जब इनकी पत्नी को बात समझ में आई कि उनका सिंहासन खतरे में है, तो तुरंत उनको ढकेल के अपनी बहन को खुद आगे आके खड़ी हूँ, मैं इनकी पत्नी हूँ। तब मुझे क्लियर हुआ, अच्छा ये पत्नी, तो मैं माफ़ी मांगने लगा। मैं चेहरे से नहीं पहचान पाता थोड़ा सा, क्योंकि मैं बहुत ध्यान से स्त्री की ओर। लक्ष्मण जी से जब राम जी ने पूछा कि जरा कान के कुंडल पहचानो, ये तुम्हारे भाभी के हैं, वो कहे नहीं भैया, सुग्रीव ने दिखाया कि एक औरत इधर से रावण लेके जा रहा था, वो आभूषण फेंका, पहचानिए आपके पत्नी के हैं। तो राम ने देखा और रोते हुए कहें लक्ष्मण से, ये कानों का कुंडल पहचानो, ये गले का हार पहचानो। लक्ष्मण ने रोते हुए राम के पैर पकड़ लिए और कहा भैया, भाभी माँ के समान होती है, स्त्री माँ के समान होती है, मैं एक ही चीज़ पहचान सकता हूँ, उनके पैर की बिछिया, इसके अलावा कुछ नहीं पहचान सकता। क्योंकि पैर से ऊपर कभी मैंने सीता को देखा ही नहीं, मेरी अपनी भाभी को देखा ही नहीं। तो मैं भी थोड़ा उसी विचारधारा का हूँ, तो मैं पैर की ओर ही देखता हूँ। और हम लोगों को तो बड़ी सुविधा, इतनी लाइट इधर पड़ती है कि उधर दिखाई भी नहीं देता। अच्छा है हम लोगों के लिए, इतनी लाइट्स रहती हैं कि बस आपको लगता है मैं आपको देख रहा हूँ, लेकिन मैं मैया को ही चारों ओर देखने का प्रयास कर रहा हूँ। दिखेगी किस दिन, ये तो वही बताएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है
कि इस तरीके से वो तीनों नदी में प्रवेश किए महाराज। और जब बाहर निकले तीनों एक जैसे, बहुत सुंदर, बड़े दिव्य स्वरूप। सुकन्या पहले तो खुश हो गई, मेरे पति का जीवन बदल गया, लेकिन तुरंत उसे चिंता हो गई कि इसमें से कौन मेरा, क्योंकि उन्होंने कहा था जिसमें बरमाला डाल दोगी वही तुम्हारा, उसी के साथ रहना पड़ेगा। और बाद में बता भी हम लोग देंगे कि ये असली है या नकली, लेकिन रहना पड़ेगा उसी के साथ। अब सुकन्या को कुछ समझ में नहीं आया और अब उसके पास एक ही चारा बचा कि माँ को पुकारा जाए किसी भी तरीके से, क्योंकि माँ के अलावा अब इस संकट से कोई उसे निकाल नहीं सकता था। इसलिए सुकन्या ने हाथ जोड़ा। और आइए ना एक गीत के माध्यम से हम सुकन्या की भावना को माँ तक पहुँचाने में साथ देंगे तालियों से। कौन है माँ हमारा तुम्हारे सिवा, ये उसने गीत गाया कि कौन है माँ हमारा तुम्हारे सिवा, कौन है माँ हमारा तुम्हारे सिवा। आइए ना सुकन्या के दर्द में इस बात को पूरी तरीके से पंचम दिवस, कौन है माँ हमारा तुम्हारे सिवा। आइए हम सब उस भाव को महसूस करें कि सुकन्या एक धर्म संकट में पड़ी हुई है महाराज। अब वो माँ की ओर देख रही है और बड़ी ही प्यार से माँ से कहती है कि कौन है माँ हमारा तुम्हारे सिवा। कौन है माँ हमारा तालियों से तुम्हारे सिवा, तो प्रकट हो गई। माँ ने कहा, देखिए ये गीत सिर्फ इसलिए बजाए जाते हैं कि थोड़ा उस भाव को हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। अब वो गायक हो गायिका हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बस भाव को पकड़ना है, ठीक है। तो हर व्यक्ति को ये कहना चाहिए कि जिंदगी में मुझसे बहुत सारी खताएं हो गई माँ, लेकिन बता ना तेरे सिवा कौन है मेरा, गलती हो गई मुझसे, आगे से नहीं करूँगा। ये नहीं कि गलती आप करते जाइए और कहिए गलती हो गई गलती हो गई गलती हो गई, नहीं, गलती को रोकिए और साथ में क्षमा भी मांग लीजिए और आगे से नहीं करिए, नहीं करिए। यही इसका सही तरीका है, प्रायश्चित का यही तरीका है कि हम उसको क्षमा मांग लें और उसके जो प्रतिकार के जो भी मतलब उसको सही करने का तरीका है उसको हम अपनाएं और आगे से ध्यान रखें कि दोबारा गलती से भी ये गलती ना होने पावे, तो निश्चित उसमें से आप निकल के बाहर हो जाएंगे। तो सुकन्या जो है
माँ को देखी और माँ ने उसे ज्ञान दिया और उससे कहा, हे पुत्री, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, देवताओं को कैसे पहचानेंगे आप? अगर कभी सामने आ गए तो कैसे देवताओं को पहचानेंगे और कैसे मनुष्य को पहचानेंगे? और यहाँ दो देव हैं, एक मनुष्य है। पहचानना है सुकन्या को, जो मनुष्य है वही उसका पति है, बाकी देव है। तो माँ ने कहा, पुत्री, और ये बात सिर्फ माँ और बेटी के बीच चल रही है, बाकी लोग नहीं सुन पा रहे हैं। माँ दिखाई भी दे रही है सुकन्या को, क्योंकि पुकारा। जो आस लगाएगा, जो आस लगाएगा, इस पर एक गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगा। मेरी आस तू है माँ, विश्वास तू है माँ, जो इस भाव से करेगा। पंचम दिवस प्रथम, मेरी आस तू है माँ, मेरा विश्वास, जो आस लगाएगा, जो विश्वास करेगा उस पर, माँ उसे ही दिखाई भी देगी और माँ उसे ही सुनाई भी देगी। महाराज, सबको नहीं दिखाई देगी। जो अपने ही अहंकार में मस्त है उसे नहीं दिखेगी, बगल से गुजर जाएगी, नहीं दिखेगी, वरना माँ तो यही है। लेकिन जिसका आस होगा उस पर, जिसका विश्वास होगा उस पर, माँ उसे यहाँ पंडाल में ही, भाव में ही दिखने लगेगी। तो आइए जरा इस एक गीत को और बजाने का मन करता है। जब जब भक्त आते हैं तो लगता है कितने गीतों से इनकी आरती उतारे, इन भक्तों के भाव को। मेरी आस तू है माँ, विश्वास तू है माँ। आस तू है माँ, विश्वास तू है माँ, आस तू है माँ, विश्वास तू है माँ, विश्वास तू है माँ, मेरी आस तू है माँ, विश्वास तू है माँ, मेरी हर खुशी का अब आगाज तू है माँ, दे दे माँ। तरस पाते ही महापापी, भवसागर से तर जाता। माँ का दर्शन जिसे मिल जाए, अपना मिटाने को, पाप अपना मिटाने को, पाप अपना